भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और इस वीडियो में वो चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये भी चर्चाएं आम हो गई हैं कि क्या अब भीम आर्मी में कोई टूट होने वाली है। हालांकि इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो और इसके जवाब में विनय रतन सिंह की ही आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो पहले वाली वीडियो है वो एआई जनरेटेड है और जो दूसरी वीडियो है उसमें विनय रतन सिंह ये सब कुछ कहते हुए उस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि जो भी पोस्ट उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किए जाएं, सिर्फ उस पर ही विश्वास किया जाए। और इसी वीडियो को लेकर अपने कल के वीडियो में हमने भी एक विश्लेषण किया था और हमने भी यही सब सवाल उठाए थे कि क्या अब भीम आर्मी टूट जाएगी। तो जो हमारे दर्शक थे उनकी तरफ से सवाल उठाए गए और सवाल हमारी पत्रकारिता और उसकी विश्वसनीयता पर भी उठाए गए। तो इस वीडियो को लेकर आज हम फिर विश्लेषण करने जा रहे हैं। विश्लेषण इसका भी कि क्या जो विनय रतन सिंह ने सवाल उठाए थे चंद्रशेखर को लेकर, क्या वो वीडियो एआई जनरेटेड थी या फिर जो वीडियो उसके जवाब में वायरल की जा रही है कि विनय रतन सिंह खुद कह रहे हैं कि वो फेक वीडियो है। तो आज का विश्लेषण इन सब वीडियो की सच्चाई पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों ही पार्टियों के नेता एक ही हैं। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उसके अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं और भीम आर्मी के वो पार्टी चीफ हैं, भले ही अध्यक्ष विनय रतन सिंह हैं। और आजाद समाज पार्टी का जिस तरह से लगातार कद बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ उनके नेताओं की कनेक्टिविटी बढ़ रही है और अभी हाल ही में जो उनकी एक यात्रा निकाली जा रही है, सत्ता परिवर्तन यात्रा, उसमें जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है वो तस्वीरें साफ करती हैं कि आजाद समाज पार्टी और उसके नेताओं का कद लगातार बढ़ रहा है। अब इसी बीच भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह की एक वीडियो वायरल हो जाती है। उस वीडियो में वो 4 जून को जब ये सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी उसी दिन का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि पार्टी चीफ ने यानी चंद्रशेखर आजाद ने उस दिन मंच पर उनका अपमान किया था, धक्का दिया था। और इस वीडियो में क्या कुछ वो कह रहे हैं ये हमने पहले भी आपको दिखाया है। एक बार फिर उसके कुछ अंश आप देखिए। और मुझे आपसे, मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आपने पूछा मेरे विश्वास में, मुझे तो उससे उम्मीद नहीं कुछ भी, क्योंकि वो बाल जो सुअर का बाल तुम्हारे यहाँ पर बहुत दिन पहले देख लिया था, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के लिए साथ रहता था, शांत था, मैंने कोई आंदोलन है चला तो ज़्यादा बढ़िया है। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसके बाद एक और वीडियो दिखाई देने लगी जिसमें विनय रतन सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि कई लोग वीडियो या फिर पोस्टर के माध्यम से जो एआई से बनाकर वायरल की गई है उनसे आजाद समाज पार्टी के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। तो जो भी कोई उस वीडियो को देखेगा उसके मन में यही सवाल उठेंगे कि जो पहले वाली वीडियो है उसमें विनय रतन सिंह दिख तो रहे हैं लेकिन शब्द किसी और के हैं। क्या वो शब्द वाकई किसी और के हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले
उस वीडियो को देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि विनय रतन सिंह ने सफाई दी है। आजाद समाज पार्टी का काम जितनी तेजी से बढ़ रहा है, विरोधियों में उतनी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। विरोधी लगातार पार्टी को बदनाम करने के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए एआई द्वारा जनरेटेड अलग अलग तरह के बैनर पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। कभी कोई बयान लगा देते हैं, कभी कोई बयान लगा देते हैं। आप सभी से अपील है कि जब तक आप पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कोई चीज ना देख ले तब तक यकीन ना करें। जब तक आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ट्विटर हैंडल और अन्य फेसबुक अकाउंट से सत्य ना जान ले, जब तक यकीन ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बढ़ते कारवां को रोकने की साजिश है। जो काम भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भी शराबबंदी की बात कही, जैसे उन्होंने 1 से लेकर 12 तक सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा की फ्री की बात कही, इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से ही राजनीति बौखला जाती है। तो आप सब लोग उनके ट्विटर हैंडल पर ही या फिर उनके जो पार्टी के ऑफिशियल पेज हैं उन पर जो सूचनाएं डलती है वही सत्य होती है। किसी भी अनर्गल सूचना को सत्य न माने। कल हमने भी अपने विश्लेषण में जब सवाल उठाए थे उस वीडियो को लेकर जिसमें विनय रतन सिंह कह रहे हैं कि 4 जून को मंच पर चंद्रशेखर आजाद ने उनका अपमान किया था, उन्हें धक्का दिया था। तो जब ये वीडियो हमारी अपलोड हुई तो हमारे काफी दर्शकों ने इस पर सवाल उठाया और उसमें वो कमेंट ये भी कर रहे थे कि अब तो विनय रतन सिंह ने खुद सामने आकर इस पर सफाई दी है और कहा है कि ये सब कुछ एआई जनरेटेड है। तो जिन लोगों को इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये लगता है कि अब तो विनय रतन सिंह खुद कह रहे हैं कि पहले वाली जो उनकी वीडियो है जिसमें वो चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठा रहे हैं वो एआई जनरेटेड है, तो ये उनकी सोच गलत है। क्योंकि इन दोनों ही वीडियो में 1 महीने से ज्यादा का अंतर है। जिस वीडियो को लोग ये कह रहे हैं कि विनय रतन सिंह ने खुद कहा है कि इस तरह की एआई जनरेटेड जो वीडियो हैं या पोस्टर हैं वो उनके विरोधी दल जो हैं, जो आजाद समाज पार्टी के बढ़ते कद से चिढ़ते हैं, वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो जो ये वीडियो है जिसको कहा जा रहा है कि विनय रतन सिंह ने खुद सामने आकर सफाई दी है, ये वीडियो उनके ट्विटर और फेसबुक दोनों ही पेज पर 19 मई को अपलोड हुई थी। यानी इससे पहले कोई इस तरह की घटना हुई होंगी जिसमें कि एआई जनरेटेड पोस्टर या वीडियो कभी वायरल हुए होंगे। तो उस वक्त 19 मई को ये वीडियो डाली थी और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जब ये वीडियो पोस्ट हुई थी तो उसमें नीचे ये तारीख भी आ रही है जो साफ कहती है कि ये वीडियो 19 मई को अपलोड हुई थी। वहीं जिस वीडियो में विनय रतन सिंह चंद्रशेखर पर अपमान करने के आरोप लगा रहे हैं वो 6 जून को अपलोड हुई थी और जिस दिन वो अपमान की बात कर रहे हैं वो वही तारीख है 4 जून, जिस दिन सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर ने निकाली थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे मीडिया के लोग इस तरह से फैला रहे हैं वो खुद भ्रम में है, क्योंकि दोनों वीडियो की सच्चाई हम आपको बता चुके हैं और दोनों ही वीडियो के अपलोड होने में 1 महीने से ज्यादा का समय है। अब बात आगे करते हैं कि क्या विनय रतन सिंह वास्तव में चंद्रशेखर आजाद से नाराज हैं? तो उसका जवाब है हां, दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। और जब सब कुछ ठीक नहीं है तो या तो दोनों को सामने आकर यह विवाद खत्म करना चाहिए या फिर जो भी इसका हल हो सकता है पार्टी और संगठन के लिए वो हल खोजना चाहिए। हालांकि यदि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो सत्ता परिवर्तन यात्रा में अभी बिजी है और अभी कई दिन और ये यात्रा चलने वाली है। लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं, जब आग लगी है तो धुआं भी कहीं उठ रहा है।
इस पर भी पूरे संगठन को सोचना चाहिए, मीडिया या सोशल मीडिया पर सवाल उठाने के बजाय। अब जिन लोगों को अभी कोई शंका आशंका है वो हम अभी दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और वीडियो विनय रतन सिंह की है 6 जून के बाद की, जिसमें फिर वो लगभग उसी तरह की बातें दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 7 जून को बरेली में भीम आर्मी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा था। तो उसी कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता ने विनय रतन सिंह से यह सवाल किया कि फेसबुक पर लाइव जाकर जो आपने सवाल उठाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार ये फिर आप देखिए, क्योंकि इसमें एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई है कि चंद्रशेखर ने 4 जून को मंच पर उनको जिस तरह से अपमानित किया था, उसके बाद वो इतने हतोत्साहित हो गए थे कि खुद को खत्म करने की भी सोचने लगे थे। कल हमने आपका लाइव सेशन देखा था। अच्छा, उसमें बहुत सारा दुखी अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। तो वो आपका जब मैंने दुख देखा सर, मुझे भी बहुत दुख हुआ। तो ऐसा क्या था सर जिसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। कल का जो मेरा लाइव था वो किसी को बताने के लिए नहीं था। मैंने उसमें कहा कि कोई लाइक ना करे, कोई शेयर ना करे, कोई कमेंट भी ना करे। वो एक सीमा थी। कैसे जैसे आप 5वीं क्लास में जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो फिर आपको 5 के बाद 6ठी में जाना होता है, और जब 8वीं में चले जाते हैं तो आपको इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप इंटर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और प्राइमरी स्कूल 8वीं से ऊपर है नहीं तो पढ़ थोड़े ही पाएंगे। तो कल वही हुआ था। मेरे चंद्रशेखर भाई के बीच की बात थी। हम दोनों ने साथ काम शुरू किया, साथ संघर्ष किया, लेकिन वो थोड़ा राजनीतिक परिपक्व है, मैं सामाजिक परिपक्व हूँ। मैं राजनीति, हालांकि मेरे दादा बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं। वो उस समय पहले पुलिस में थे अंग्रेजी टाइम में, फिर वो कांग्रेस में रहे। और ये बताते मुझे हर्ज भी नहीं है कि उस समय कांग्रेस में हमारे सब लोग थे। तो 7 जून को ये जो कार्यक्रम बरेली में हुआ था, उसमें विनय रतन सिंह ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि चंद्रशेखर को उनसे कुछ राजनीतिक ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या उनके बोलने के तरीकों को लेकर भी है, क्योंकि उनकी भाषण शैली को संगठन में भी और संगठन से बाहर भी लोग पसंद करते हैं, और यही चीज चंद्रशेखर को पसंद नहीं है। ये सब सवाल एक बार फिर विनय रतन सिंह उठाते हुए दिख रहे हैं। तो जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी में सब कुछ सही है, उन्हें फेसबुक पर जाकर विनय रतन सिंह के ये वीडियो खुद देख लेने चाहिए कि कितनी सच्चाई है और कितने एआई जनरेटेड ये वीडियो हैं, क्योंकि ये उनके खुद के संगठन के ही हैं और उसी के कार्यक्रम के हैं, जिसमें विनय रतन सिंह ये भी कह रहे हैं कि उन्हें खुद को कोई एमएलए, एमपी या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर में ये सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। कई बार ऐसा हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अपमान किया गया बड़े मंचों पर, जैसे ये मंच लगा हुआ है, यहाँ सब लोग हैं, वो आए अपमान किया। मैं सोचता था भाई ये जो है बेसिक है, भाई शायद नेचर है उनका, और शायद जो है भाई कोई कमी रहेगी होगी, उन्होंने किसी को कहा उन्होंने गुस्सा मुझको कर दिया। तो पिछले 2-3 साल से सोचता ही आ रहा था। अभी क्योंकि पॉलिटिकल सोच नहीं पाता ना, पॉलिटिकल सोच पाता तो पहले ही समझ आ जाता था कि वो चाहते हैं कि भाई मेरी लीडरशिप रहे, तुम जो बैक में रहो। तो जब मेरे समझ में आया तो मैंने उनको पूछा भी 2 बार कमरे में बिठा करके, मैंने भाई चंद्रशेखर भाई अगर आपको मुझसे कोई राजनीतिक नुकसान है तो अपनी समझ बताया, मैं आपका मित्र भी हूँ, साथी भी हूँ, और मुझे राजनीति में बहुत जल्दी तेज आगे बढ़ने की, या क्योंकि मेरे पिता पुलिस में सिपाही थे, तो मैं इतना बड़ा तीर तो नहीं हूँ कि क्या नाम, इतना बड़ा अगर मैं यहाँ ना होता तो बहुत बड़ा तीर मारे कोई, मैं यहाँ का क्या नाम बहुत सुपरिटेंडेंट हो जाता या कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता। तो मुझे लालसा इतनी है नहीं, उनमें राजनीतिक लालसा है भाई साहब कि भाई राजनीतिक लालसा।
तो 4 तारीख की जो यात्रा थी, अब वो किस आवाज में कैसे उन्होंने तो ना मुझे 2-4 धक्के दे दिए और बहुत गंदी भाषा में कुछ बातें कही। तो वो जो 20 सेकंड कल के मेरे लिए 20, 25, 30 सेकंड जो थे ना, वो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। ये जो सब कुछ आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी में चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिससे ये सब चीजें सामने आ रही हैं या समझ में आ रही हैं कि ये सब कुछ ईगो क्लेश का मामला है। क्योंकि मंच पर जिस तरह से जो कुछ हुआ, जो दावे विनय रतन सिंह कर रहे हैं और जैसा वो कह रहे हैं कि वो जिस तरह से बोलते हैं, उनकी भाषा शैली को लेकर भी चंद्रशेखर ईर्ष्या रखते हैं। अब विनय रतन सिंह खुद ये कह रहे हैं कि बेशक आजाद समाज पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है और ये सब कुछ जब पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ अपने आप बता भी रही है कि अब संगठन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में विनय रतन सिंह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अब भीम आर्मी को डैमेज कर देना चाहिए और आजाद समाज पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि अक्सर मेहनत करने वाले लोगों को, कार्यकर्ताओं को लात मारकर अलग हटा दिया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि राजनीति का बढ़ता हुआ स्तर है और मैंने देखा कि राजनीति के बढ़ते स्तर में संघर्ष करने वालों लोगों को हमेशा लात मार के पीछे धकेल दिया। हमेशा ये हुआ। संगठन तो बढ़ते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां बढ़ती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसके कारणों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। पढ़ने का मौका मिले तो कभी दलित पैंथर को पढ़िएगा तो दलित पैंथर के उदय का कारण समझ में आएगा। उदय का कारण ये है बिल्कुल जैसे सेम भीम आर्मी का उदय का कारण, और फिर उसके पतन का कारण भी समझ में आएगा। उनके साथी सहयोगियों ने वहां जो काम करने वाले ईमानदार लोग थे उनको तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनको चलने नहीं दिया। आज संगठन बड़ी तेजी से सर्वाइव कर रहा है। हालांकि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम का निर्माण हुआ है, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि संगठन किसी तरीके से डैमेज हो जाए। भाई एक बाप के 2 बेटे होंगे तो दोनों अधिकार मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। अगर पार्टी का पदाधिकारी अधिकार मांगेगा तो भीम आर्मी का पदाधिकारी भी तो अधिकार मांगेगा या नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो जो लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लेकर, जो विनय रतन सिंह भीम आर्मी के अध्यक्ष अपने ही चीफ पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी हरकत को वो चीप हरकत बता रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब AI जनरेटेड है। तो जो हमने लगातार इस पूरे घटना का विश्लेषण किया है शुरू से, यानी 4 जून से लेकर और अब तक जो जो कुछ हुआ और जो खुद विनय रतन सिंह ने बताया है, और जो ये लगातार कहा जा रहा है कि इसमें विरोधियों की ये चाल है, उनकी तरफ से इस तरह की फेक वीडियो बनाकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है। उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि ये जितनी भी वीडियो हैं ये विनय रतन सिंह के खुद के फेसबुक से हमने ली हैं और वहीं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। किसी दूसरे संगठन या फिर ऐसे ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सब बयान नहीं लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये शंका आशंका लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों के अंदर देखी जा रही थी कि सियासी विरोधी जो हैं वो ये सब कुछ करा रहे हैं, तो अब
उनके मन से ये सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो वास्तव में पार्टी के अंदर हो रहा है और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच हो रहा है। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो कुछ भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के अंदर चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।